यसाया बाब 19। मिस्र की बाबत बारे नबूवत। देखो, खुदावन एक तेज रो बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है और मिस्र के बुत उसके हुजूर लरज़ा होंगे और मिस्र का दिल पिघल जाएगा और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। उनमें हर एक अपने भाई से और हर एक अपने हमसाया से लड़ेगा, शहर शहर से और सूबा सूबा से, और मिस्र की रूह अफसुर्दा हो जाएगी और मैं उसके मंसूबा को फना करूँगा और वो बुतों और अफसूंगरों और जिन्नात के यारों और जादूगरों की तलाश करेंगे। पर मैं मिस्रियों को एक सितमगर हाकिम के काबू में कर दूंगा और ज़बरदस्त बादशाह उन पर सल्तनत करेगा। ये खुदावंद रब्बुल फ़ाज का फरमान है। और दरिया का पानी सूख जाएगा और नदी खुश्क और खाली हो जाएगी और नाले बदबू हो जाएंगे और मिस्र की नहरें खाली होंगी और सूख जाएंगी और बेत और नए मुरझा जाएंगे। दरियाए नील के किनारा की चरागाहें और वो सब चीज़ें जो उसके आसपास बोई जाती हैं मुरझा जाएंगी और बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। तब माहीगीर मातम करेंगे और वो सब जो दरिया में शस्त्र डालते हैं गमगीन होंगे और पानी में जाल डालने वाले निहायत बेताब हो जाएंगे और सन झाड़ने और कतान बुनने वाले घबरा जाएंगे। हाँ, उसके अरकान शिकस्ता और तमाम मजदूर रंजीदा खातिर होंगे। ज़ुअन के शहज़ादे बिल्कुल अहमक हैं। फ़िरौन के सबसे दानिशमंद मुशीरों की मशवरत वहशियाना ठहरी। बस तुम क्यों कर फ़िरौन से कहते हो कि मैं दानिशमंदों का फर्जंद और शाहाने ख़दीम की नस्ल हूँ। अब तेरे दानिश्वर कहाँ हैं? वो तुझे खबर दें। अगर वो जानते हों कि रब्बुल फ़ाज ने मिस्र के हक़ में क्या इरादा किया है। ज़ुआन के शहज़ादे अहमक बन गए हैं। नूफ के शहज़ादों ने फ़रेब खाया और जिन पर मिस्री क़बाइल का भरोसा था उन्हीं ने उनको गुमराह किया। खुदावंद ने कजरवी की रूह उनमें डाल दी है और उन्होंने मिस्रियों को उनके सब कामों में उस मतवाले की तरह भटकाया जो ख़ै करते हुए डगमगाता है। और मिस्रियों का कोई काम ना होगा जो सर या दुम या ख़ास व आम कर सके। उस वक्त रब्बुल फ़ाज के हाथ चलाने से जो वो मिस्र पर चलाएगा मिस्री औरतों की मानंद हो जाएंगे और हैबत ज़दा और हिरासा होंगे। तब यहूदा का मुल्क मिस्र के लिए दहशतनाक होगा। हर एक जिससे उसका जिक्र हो खौफ खाएगा उस इरादा के सबब से जो रब्बुल फ़ाज ने उनके खिलाफ कर रखा है। उस रोज़ मुल्क मिस्र में 5 शहर होंगे जो कनानी ज़ुबानी बोलेंगे और रब्बुल फ़ाज की कसम खाएंगे। उनमें से एक का नाम शहर आफ्ताब होगा। उस वक्त मुल्क मिस्र के वस्त में खुदावंद का एक मस्बा और उसकी सरहद पर खुदावंद का एक सतून होगा और वो मुल्क मिस्र में रब्बुल फ़ाज के लिए निशान और गवाह होगा, इसलिए कि वो सितमगरों के जुल्म से खुदावंद से फरियाद करेंगे और वो उनके लिए रिहाई देने वाला और हामी भेजेगा और वो उनको रिहाई देगा। और खुदावंद अपने आप को मिस्रियों पर जाहिर करेगा और उस वक्त मिस्री खुदावंद को पहचानेंगे और ज़बीहे और हदिये गुजरानेंगे। हाँ, वो खुदावंद के लिए मन्नत मानेंगे और अदा करेंगे और खुदावंद मिस्रियों को मारेगा और शिफा बख्शेगा और वो खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगे और वो उनकी दुआ सुनेगा और उनको सेहत बख्शेगा। उस वक्त मिस्र से असूर तक एक शाहराह होगी और असूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री असूर को जाएंगे और मिस्री
اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے، تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الفواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔